रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े करने के बाद सोमवार को अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश यादव सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल में पहले स्वामी प्रसाद के पिता की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ स्कूल में लगवाई गई कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मान्यवर काशीराम महाविद्यालय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कॉलेज है और यही है वो मूर्ति मान्यवर काशीराम की, जिसका अनावरण राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने किया। दरअसल सपा की पहचान अब तक सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए राजनीति करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन लगातार कई हार झेलने के बाद अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए सपा की इसी पहचान को बदलने के लिए यादव के अलावा बाकी ओबीसी जातियों और बसपा के बेस वोटर यानी कि दलित समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करना इसी दिशा में अखिलेश का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने दलितों को अपने पक्ष में रिझाने का एक पासा फेंका है। काशीराम देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। ऐसे में बसपा काशीराम को लेकर सपा और अखिलेश यादव के इस रुख से बौखलाई हुई है और मूर्ति अनावरण पर सवाल खड़े कर रही है। रायबरेली में अखिलेश यादव के कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने को बहुजन समाज पार्टी ने दिखावा बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने जीते जी कभी कांशीराम का सम्मान नहीं किया। ऐसे में अब अखिलेश यादव का कांशीराम की मूर्ति लगवाना सिर्फ सियासी नाटकबाजी है। सभी महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था, तो अब उनका तो नाटक चल रहा है मूर्ति लगाना, ये करना। जब तुम महापुरुषों का अपमान किए हो तो आज तुम्हारी मूर्ति लगाने से थोड़ी ना तुम्हारे साथ कोई आ जाएगा। हालांकि बसपा से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण का स्वागत करते हुए कांशीराम को देश की धरोहर बताते हुए कहा है कि कांशीराम की वजह से ही समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है। मान्यवर काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उसी से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई। लेकिन बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध की सपा की कोशिश को मलूक नागर ने नाकाम बताते हुए कहा कि बसपा का 20 वोटर अब भी उनके साथ डटकर खड़ा है। बहरहाल बहुत जल्द यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के नतीजों में सामने आ जाएगा अखिलेश यादव दलित वोटर्स को साधने की रणनीति में कामयाब हुए या नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सपा मुखिया दमखम से तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उनकी पार्टी में सिर फुटबल नजर आने लगा है। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे के वक्त पार्टी की गुटबाजी जग जाहिर हो गई। यहाँ पार्टी के दो कद्दावर नेताओं के बीच तल्खियां साफ साफ नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ अपनी फोटो तो लगाई है, लेकिन ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और सपा के मुख्य सचेतक भी वो कहे जाते हैं, उनकी इस होर्डिंग में कहीं भी तस्वीर नहीं दिख रही है। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में अखिलेश यादव के दो कार्यक्रम थे, जहां सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के बीच दूरी साफ दिखी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य वाले होर्डिंग्स में तो स्थानीय विधायक मनोज पांडे का नाम और फोटो तक नहीं था। अब नहीं है, अब ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक है। हम लोग मनोज पांडे जी के साथ तन मन धन से है। उनकी रैली में जो भी लोग आएंगे, प्रतापगढ़ बाहर से लोग आते हैं और यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है। पूरे ऊंचाहार विधानसभा में यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनोज पांडे जी का काम बोलता है। बताया जा रहा है कि कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की अगुवाई की थी, जबकि जगतपुर के कार्यक्रम में मनोज पांडे फ्रंट में रहे। लेकिन चुनावी माहौल में क्षेत्र के दोनों कद्दावर पार्टी नेताओं का एक साथ न होना टेंशन बढ़ा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।